तो बेसिकली आप लोगों ने मिस रशिया के बारे में कई सारी चीज़ें सुनी होगी, बट एक चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ कि बेसिकली यहाँ आने से पहले हर बच्चे के दिमाग में एक चीज़ होती है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, तो मैं क्या एमबीएस मेडिकल अब्रॉड से रशिया से अफोर्ड कर सकता हूँ। ऐसा ना हो कि 20 लाख की जगह 40 लाख लगे। अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो, हाँ रशिया के लिए आपको एजुकेशन लोन मिलता है, एंड अगर आप 20-25 लाख का एजुकेशन लोन ले लो और पता चला बाद में तुम्हारा 20 लाख का लोन 40 लाख का हो गया, 50 लाख का हो गया, उससे ज़्यादा पैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली वांदे। मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं 6th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूं एंड मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूं। सो बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स एमबीएस अब्रॉड से कर सकते हैं कि अगर आप ये लोग प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो या तुम्हारा ये डाउट है तो हाँ देखो, एज सच पहले ऐसा था ना बहुत टाइम पहले कि जो बच्चे बहुत अमीर फैमिली से हमारे 3-4 घर छोड़ के, मतलब बहुत कम ऐसे बहुत रेयर लोग जाते थे एमबीएस अब्रॉड से करने के लिए। बट कुछ टाइम पहले लाइक अगर 1-2 साल पहले का अगर आप देखो तो अभी लाइक हर तीसरा बंदा चौथा बंदा जाता है अब्रॉड। उतना मुश्किल नहीं रहा पहले की तरह। पहले जनरल इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग कम रहते थे और पहले लोग क्या बताते थे, अगर 20 लाख लगेंगे तो 30 लाख बताते, 30 लगेंगे तो 40 बताते थे, ऐसा ज़्यादा करके बताते थे। तो हम लोग फिर ऐसे कैसे अब्रॉड से करने से पहले इंसान 2 बार सोचता था कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे बजट में रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तुम्हें अपने हालात, अपने घर के सिचुएशंस के बारे में पता है कि कैसे क्या है, कैसे तुम्हारे पेरेंट्स पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए 1,50,000 भी टिकट 50,000 भी अरेंज करना टिकट के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है एक मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। तो अगर आप लोन कर रहे हो तो मेरा एक सजेशन ये ज़रूर रहेगा, एजुकेशन लोन मिलता है बट एजुकेशन लोन अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हो तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहता है। जैसे मैंने 25 लाख का लोन लिया था ऑलंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, मेरे पेरेंट्स ने अब तक के मेरी मेडिकल की कोई भी फीस अब तक के पे नहीं करी है। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस ही मुझे फर्स्ट ईयर में मिला, सेकंड ईयर के बाद मैंने अपने पर्सनल एक्सपेंस पार्ट टाइम जॉब करके खुद ही मैनेज करे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए मैंने पर्सनल लोन लिया था 6 लाख का, और सेकंड ईयर से लेकर के 6th ईयर तक के लिए मेरा 25 लाख का लोन सैंक्शन हुआ था पीएनबी बैंक से 8.3 इंटरेस्ट रेट से। पीएनबी में जो एक उड़ान स्कीम है विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ता है, एंड अगर आप लड़की है तो तुम्हें और कम रेट से, मतलब कम इंटरेस्ट रेट से आपको लोन मिलता है। एंड लोन मिलता है आपको, पहले अगर आप बैंक में जाओगे तो बैंक भले ही ये बोले नहीं नहीं हम रशिया के लिए लोन नहीं देते, वॉर के बाद लोन देना बंद हो गया, बट ऐसा नहीं है। पिछले साल के कुछ बच्चे हैं जिनका फर्स्ट ईयर में भी एजुकेशन लोन होता है। अगर तुम्हें सही कंसल्टेंसी से सपोर्ट और यूनिवर्सिटी से अगर हेल्प मिले तो आप लोग फर्स्ट ईयर में लोन ले सकते हो। इसी के साथ साथ कई सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी है यहाँ पर रशिया में। ठीक है, और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलाते हैं। आपको उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करना है। मैं तुम्हें बता दूंगी कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे मैंने अपना नंबर दे रखा है, तो तुम्हारा जो भी क्वेरी रहता है एमबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, इस नंबर पे एक बार आपको टेक्स्ट करना। अगर तुम कोई यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर चुके हो उसके लिए भी आप टेक्स्ट करके एक बार जरूर पूछना कि मैंने ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी है, ये यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या इसमें सीनैरियो है, ऐसा एक बार पूछ लो। देखो क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ, उसके लिए आपको कुछ पे तो नहीं करना है। तो अगर आपको सही सुन लो, ठीक है, जो भी मेरा ओपिनियन रहेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें करना है वैसा करो, नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मिलते हैं, जिसमें आपका लाइक फर्स्ट ईयर की कुछ चीज़ें डिस्काउंट में हो सकती है। अब डिपेंड करता है तुम्हें कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है। मैं तुम्हें बता दूंगी स्कॉलरशिप्स के बारे में एंड सब कुछ। आपको बस ये स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस नंबर पर टेक्स्ट करके लिखना है स्कॉलरशिप लिंक, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड जनरली आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही साथ अगर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो मैंने एजुकेशन लोन की वीडियो डाल रखी है, आप ये वीडियो कंप्लीटली देखो तो मैं एजुकेशन लोन से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी बैंक कितनी इंटरेस्ट रेट से देती है, लोन कब तक के वापस करना होता है, आप वापस कब करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डाल रखी है, आप ये वीडियो चेक करिए। मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा एवरेज बता देती हूँ। अगर आप 7 लाख तक के लोन लेते हो, ठीक है, तो आपको बिना प्रॉपर्टी मॉर्गेज करे 7 लाख तक के लोन मिलता है। अगर तुम 7 लाख के ऊपर लोगे तो तुम्हें लोन मतलब कुछ तो भी गिरवी रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बैंक में अपने घर के जो पेपर है, घर के पेपर बैंक में गहान रखे हैं, वैसे आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा बैंक में, तो अगर आप 7 लाख के ऊपर का लोन लेते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया लोन के लिए। अभी मेरा ऐसा है कि मैंने आपको बताया अब तक मेरे पेरेंट्स कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मैं अभी एक सिंगल ईएमआई भी लोन की अभी पे करना अफोर्ड नहीं कर सकती। इवन अगर आप भी एजुकेशन लोन लेते हैं तो एजुकेशन लोन का सबसे अच्छी चीज़ यही है कि तुम्हें 6 साल तक के कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। फिर तुम्हारी डिग्री खत्म करने के बाद तुम्हें 1 साल का वक्त देते हैं, जिसे मोमेंटरी पीरियड बोलते हैं। उसके बाद आपको आपका जॉब सर्च करके उनको कुछ ईएमआई देना पड़ता है, एंड आप अपना लोन 10 साल में, 8 साल में, 15-16 साल में क्लोज कर सकते हो। आपको आपके बैंक वालों के साथ बात करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका जो भी स्टाइफंड आता है उससे आप अपनी ईएमआई पे कर सकते हो। तो बेसिकली अगर तुम्हें तुम्हारे घर के हालातों का अंदाजा है कि हाँ मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो फिर आप तो सबसे पहली बात तो तुम इंडिया में ही ट्राई करो। ठीक है, बेस्ट थिंग है कि तुम इंडिया में ट्राई करो। पर बहुत बार ऐसा होता है रशिया में बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे वही आते हैं जिन्हें पता है, जिनका नहीं हुआ है, तो वो लोग आ रहे हैं कि नहीं इंडिया में नहीं हुआ तो हम अब्रॉड देख सकते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट करना से भी कुछ हो नहीं रहा है। मेहनत तो तुम कर रहे हो, तुम्हारे एंड में क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है,
पढ़ना, मेहनत करना वो तो तुम कर रहे हो, बट उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो वो लोग एमबीबीएस अब्रॉड में जाते हैं। एंड वही बच्चे हैं जो एफएमजी का पासिंग परसेंटेज देते हैं, जिन्हें अपने घर के हालात तो बहुत अच्छे से पता है कि नहीं होते हुए पॉसिबल भी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अगर यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है तो वो बच्चे पढ़ते हैं एंड एफएमजी का एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं एंड बहुत अच्छा स्कोर भी लाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। एंड हाँ, मैं भी खुद एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ मैं। तो हाँ, अगर मैंने अब तक के कर लिया, ऑलमोस्ट मेरा जून में खत्म हो जाएगा, मेरा अभी का मार्च चल रहा है। हाँ, आज जून में मेरा जो एमबीबीएस है वो खत्म हो जाएगा। बस एक फिर से एक चीज़ बोलूँगी, अगर एजुकेशन लोन ले रहे हो ना तो एक हाई बजट यूनिवर्सिटी में जाने की गलती मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी मत करना। अक्सर हाई बजट यूनिवर्सिटी में एक ही फर्क होता है कि उस यूनिवर्सिटी से ज्यादातर बैचेस पास आउट हो चुके हैं, एफएमजी पासिंग परसेंटेज अच्छा होता है, ठीक है, इसीलिए उन यूनिवर्सिटीज की फीस अच्छी खासी है। जैसे कि औरंगाबाद हो गया, औरंगाबाद की फीस बहुत ज्यादा है, 5 लाख पर ईयर, फीस बहुत अच्छी है। हाँ, अगर तुम बहुत अमीर फैमिली से आते हो तो फिर बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, फिर आप लोन लेकर के जा रहे हो तो वो सही नहीं है, ठीक है। एंड अगर तुम बात करोगे कि लाइक औरंगाबाद का एफएमजी पासिंग परसेंटेज अच्छा है, बट औरंगाबाद भी छोटी सिटी में है, औरंगाबाद भी एक छोटी सी सिटी में, पॉपुलेशन वहाँ के भी कम है, तो क्लिनिकल एक्सपोजर वहाँ पे भी कम हुआ। सेम नॉर्थ कोकेशन को अगर तुम कंपेयर करोगे तो सेम नॉर्थ कोकेशन का सेम, सिटी छोटी है बट हाई मतलब आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा है, क्लिनिकल एक्सपोजर भी वहाँ पे, मतलब पॉपुलेशन कम है अगर हम देखे जाए तो नॉर्थ कोकेशन में, पर एफएमजी पासिंग परसेंटेज वहाँ का भी अच्छा है, पर नॉर्थ कोकेशन एक लो बजट यूनिवर्सिटी में आती है, ये फर्क है। तो ऐसा ज्यादातर पढ़ाई आप पे डिपेंड करती है, ठीक है। तुम औरंगाबाद अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो औरंगाबाद जैसी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो भी तुम्हारा नहीं होगा, और तुम अगर पढ़ोगे तो तुम एक खराब से खराब यूनिवर्सिटी में भी जाकर खुद मेहनत करके एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है। हेल्प ये हो जाती है कि कंसल्टेंसी अच्छी मिले, और वहाँ पे अगर आपको फर्स्ट ईयर से नेक्स्ट की कोचिंग मिल जाए तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है इन सारी एग्जाम्स के लिए, एक्सपोजर मिल जाता है सारी चीज़ों में। तो आपको एग्जाम आपके, देखो तुमको सिर्फ एमबीबीएस रशिया से तो नहीं करना है, इंडिया जाके एग्जाम भी क्लियर करना है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही गरीब घर के बच्चे भी आते हैं जिनके पेरेंट्स लिटरली उनको कुछ गिरवी रख के, कुछ ना कुछ सोने का अपना गहन रख के ऐसे हालातों में बच्चों को पेरेंट्स भेजते हैं। ऐसे घर के बच्चे भी आते हैं एंड जिन्हें रिकॉग्नाइजेशन है कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए क्या किया है। देखो, कोई अगर बहुत अच्छे फैमिलीज के बच्चों को भेजा जा रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए भेज रहे हैं। बड़ी बात तो तब है जब तुम्हारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते पर फिर भी अपने एड़ी तक का जोर लगा के तुमको भेज रहे हैं, ये चीज़ें हैं। तो तुम उस चीज़ का रिकॉग्नाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हो फिर भी तुम लोन लेकर भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो, कोई दिक्कत नहीं। बस इस एफर्ट्स का रखना, याद रखना, हमेशा रोज अपने आप से पूछना तुम्हें यहाँ किस चीज़ के लिए भेजा जा रहा है और तुम वो चीज़ कर रहे हो क्या, तुम पढ़ रहे हो क्या। एंड अगर आपका इतना सारा लोन रहेगा तो आज भी मुझे रोज रात में याद आता है कि मेरा इतना सारा लोन है, आपको याद आएगा, ठीक है। बट आप उस चीज़ को अच्छे से करिए, पढ़ाई करिए। और मेरे कई सारे सीनियर्स हैं जो लोन लेकर के यहाँ पे आए हैं, मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने एसबीआई से भी लोन लिया था, तो उनका एग्जाम क्लियर हुआ एंड वो आज अपना लोन का अच्छा खासा ईएमआई भी देते हैं। साथ ही साथ अगर आपका एजुकेशन लोन रहता है तो तुम्हें एक एडवांटेज तुम्हारे पास ये रहता है कि तुम्हें टैक्स पे करने में काफ़ी ज़्यादा कंसेशन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस आप अपने पेरेंट्स के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो कि उन्होंने आपको भेजा है, मतलब नहीं कंडीशन पॉसिबल होते हुए भी, और अच्छे से आके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एग्जाम यहाँ का तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम भी क्लियर होगा, तुम्हारा लोन भी हो जाएगा, ठीक है। इतना आसान तो नहीं है वैसे इतना सारा लोन क्लियर करना, बट तुम्हें मेहनत और तुम्हारी पढ़ाई अगर रही तो कर लोगे। साथ ही साथ तुम्हें और भी एग्जाम्स के एक्सपोजर मिल जाते हैं, लाइक यूएसएमएल, प्लैब, एएमसी। इन एग्जाम्स को भी क्लियर करना आसान नहीं है, पर मैं आपको एक पाथवे बता रही हूँ। हमारे पास एमआरसीपी प्रोग्राम का भी एक एडवांटेज रहता है। तो ये सारे पाथवेज है, अगर आप इनके थ्रू भी जाते हो तो आपका लोन जल्दी ही क्लियर होगा, साथ ही साथ आपके पेरेंट्स पे बर्डन नहीं मिलता बनेगा। एंड अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी, चेरी ऑन द केक टाइप बढ़िया सा तुम्हारा स्कॉलरशिप से हो जाएगा, तो तुम्हारे पेरेंट्स वाकई में बहुत खुश हो जाएंगे। अगर एक बहुत डाउट ये भी रहता है बहुत बच्चों का कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस निकाल सकता हूँ क्या। देखो, अगर तुम लो बजट यूनिवर्सिटी में जाते हो जहाँ की फी 1.5-2-2.5 लाख है तो वहाँ पे तुम कर लोगे, बट ऐसा अगर यूनिवर्सिटी की फी बहुत ज़्यादा है तो इतना पार्ट टाइम जॉब मैनेज करना पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका 100% अटेंडेंस क्लास में भी होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एग्जाम्स भी हो जाएंगे, सब चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली से आए हो तो उस चीज़ का रिकॉग्निशन रखो कि तुम्हारे पास खाने के लिए भी तुमको कमाना पड़ेगा, तब तुम खाओगे। जब इस चीज़ के लिए तुम्हें रियलाइजेशन रहेगा कि तुम्हारे पापा का कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसके चेयर पे जाके तुम पे बैठना है, तो फिर तुम आके यहाँ पे मेहनत करो, सिंपल सी बात है। अपने पेरेंट्स के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो कि उन्होंने तुम्हें यहाँ पे भेजा है, और बिल्कुल अच्छे से मेहनत करो तो तुम्हारा होगा, सब चीज़ें होगी, ठीक है। बस अपने आप पर ट्रस्ट करो, बाकी तुम्हारे आगे ही है, तुम्हें पता है क्या सही है क्या गलत है। कोई यहाँ पे इतना, अगर 17-18 साल के भी बच्चे आते हैं रशिया, उन्हें भी पता होता है कि उनके लिए उनके सामने कितने ऑप्शंस हैं। उनको पता है कि अगर वो फालतू में बिगड़ेंगे, दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे तो उनका साथ क्या होगा, अगर वो पढ़ेंगे तो क्या होगा, तुम्हें सब पता है, ठीक है। तुम्हें लाइक ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुम्हें नहीं पता है। बाकी एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड जो भी डाउट रहता है उसके लिए पूछिए, बट तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है ये तुम्हें मेरे से ज़्यादा अच्छे से पता है, तो प्लीज़ वही चीज़ करिए। एंड ऐसे अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, बाय।